प्रभु ने देखा कि ये गोपियां सर्वसमर्पण भाव से मेरी शरण में आई। भगवान की जो शरण में सब कुछ त्याग कर आता है, भगवान उसे अपना लेते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। अगर भगवान अपने भक्तों से प्रेम न करते तो व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। व्याध वाल्मीकि जी का क्या लक्षण था, क्या गुण था, पर प्रभु ने वाल्मीकि जी को अपनाया, जिन्होंने रामायण लिख दी। ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव जी के पास कौन सा ज्ञान था? ध्रुव जी मात्र 5 वर्ष के थे और 5 वर्ष की आयु में तपस्या की, पर प्रभु ने उन्हें भी अपनाया। विद्या गजेंद्रस्य का। गजेंद्र हाथी के पास कौन सी शक्ति थी? अपनी सूंड के ऊपर उसने कमल का पुष्प लिया और कमल का पुष्प लेकर उसने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उस गजेंद्र को भी अपनाया। विद्या गजेंद्रस्य कहा जाती विदुरस्य यादव पति। और विदुर जी की कौन सी जाति थी? अगर कहीं भगवान जात पात देखते हैं तो विदुर जी की जो जाति थी वो श्रेष्ठ जाति थोड़ी थी। कहा जाति विदुरस्य यादव पते उग्रस्त किम पौरुषम। और महाराज उग्रसेन के पास कौन सा बल था? कंस ने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर कारागार में बंद किया हुआ था, पर प्रभु ने उन्हें कैद से मुक्त करके राजा बनाया। इसलिए भगवान अपने भक्तों में कभी छोटा बड़ा भेदभाव नहीं करते, केवल भगवान अपने भक्तों में प्रेम देखते हैं। इसलिए भगवान से प्रेम करता है जो प्रभु से अपना लेते हैं। महाराज विभीषण जी सब कुछ त्याग कर प्रभु की शरण में आए थे। सोच रहे थे कि मुझे प्रभु राम अपनाएंगे या नहीं। खड़े हैं महाराज, सुग्रीव जी के सैनिकों ने उन्हें बंदी बना दिया और बंदी बनाकर प्रभु के पास गए। कहा प्रभु क्या करें? भेद लेन पठवातस सीसा। रावण ने अपने भाई को भेद लेने के लिए भेजा है, प्रभु आप कहें तो इसे यही बंदी बना दे। प्रभु ने भक्त हनुमान की ओर देखा और कहा कि हे हनुमंत क्या करूं, क्या बंदी बना लूं? हनुमान जी ने कहा जी प्रभु आप बंदी बना दीजिए। अब तो प्रभु ने विभीषण जी को बुलाया और ऐसा बंदी बनाया कि आज भी विभीषण जी अपने आप को छुटा न सके। भगवान ऐसा बंदी बना देते हैं कि जीव प्रभु को छोड़ नहीं सकता। और विभीषण जी ने तब ये कहा शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमानी तेनर पावर पापमय तिनहि विलोकत हानि। जो भगवान की शरणागति ले लेता है उसे किसी प्रकार की हानि नहीं होती। जिस प्रकार से आपको कोई एक पदवी मिली हुई है और आपको जो पदवी मिली हुई है उस पदवी को छोड़कर आप अपनी पदवी अगर किसी और को सौंप देते हैं तो उस पदवी पर बैठने पर जो भी नफा मुनाफा होगा उसका कष्ट किसको होगा? जो गद्दी पर बैठा है। जो गद्दी पर है वो उस कष्ट को देखेगा, उस हानि को देखेगा। पर जिसने अपनी गद्दी को छोड़कर दूसरे की शरण ले ली उसे हानि लाभ का कोई दुख नहीं।
अपने आप को समर्पित कर देता है, चाहे वो कुछ सही करे या गलत करे, उस लाभ हानि का सारा फल प्रभु जाने, क्योंकि हमने जो किया वो सब प्रभु को समर्पित कर दिया और जो प्रभु की इच्छा हुई वही हम कर रहे हैं। इसीलिए विभीषण जी ने कहा कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल भगवान की शरण ग्रहण करो, भगवान की शरणागति लो। आज वही गोपियां भगवान की शरण में आई और भगवान की शरण में आकर जब प्रभु ने देखा कि गोपियों का अहंकार और सब कुछ त्याग कर गोपियां मेरी शरण में आई हैं, तो प्रभु ने उन गोपियों को अपनाया और उनको स्वीकार किया।